ओं ह्रौं जूं क्षः ओं भूर्भुवः स्वः ओं त्र्यंबकं, यहाँ लोग गलती करते हैं, त्र्यंबकम बोलते हैं, त्र्यंबकं जजामहे। महाशिवरात्रि का महत्व क्या है? इस दिन का क्या महत्व है? जितने भी व्रत हैं उनमें व्रत राज है ये महाशिवरात्रि। शिवरात्रि भगवान शिव के प्राकट्य दिवस की रात्रि है। भगवान शिव उस दिन जो है एक लिंग के रूप में प्राकट्य हुए। माघ के महीने में स्नान नहीं कर पाए तो वो शिवरात्रि में स्नान करेंगे तो उनको कुंभ स्नान का ही जो है लाभ प्राप्त होगा। रोजगार प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन क्या करें लोग ताकि भगवान शिव प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूरी? आप गन्ने के रस से, जो गन्ने का रस होता है, यदि रुद्राभिषेक ब्राह्मणों के द्वारा करवा सके तो अति उत्तम है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वो लोग क्या उपाय कर लें? पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोत्तम, ये उनको बोलना है। नमस्कार, एस्ट्रो तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। महाशिवरात्रि का पावन पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व का क्या महत्व है? महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कैसे आप भगवान शिव की आराधना करें? जिन लोगों को कोई बीमारी है, जिन लोगों के पास कोई नौकरी नहीं है, जो लोग बेरोजगार हैं, जिनका व्यापार नहीं चल रहा है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, वो लोग भगवान शिव को विशेष रूप से क्या अर्पित करें ताकि उनकी इच्छा पूर्ण हो जाए, क्योंकि भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। इन सब विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि महाकुंभ में महाशिवरात्रि के दिन जो पवित्र स्नान है उसका क्या महत्व है। तो बहुत सारी बातें होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने कर्मकांड और ज्योतिष के विशेषज्ञ अरविंद शुक्ल जी। पंडित जी, आपका एस्ट्रो तक पर बहुत बहुत स्वागत है। जी मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो प्रश्न किए हैं ये बड़े सार गर्भित हैं, और जो एस्ट्रो तक के जो है हमारे व्यूजर हैं, देखने वाले, जो एस्ट्रो तक के हमारे दर्शक हैं, जो एस्ट्रो तक को जो है लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उन सभी का आभार कि आप हमें इतना स्नेह और प्यार देते हैं। पहला सवाल पंडित जी, पहला सवाल ये कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व इस साल 26 फरवरी को मनाया जाएगा, तो महाशिवरात्रि का महत्व क्या है? इस दिन का क्या महत्व है? जी जी, देखिए मिश्रा जी, महाशिवरात्रि शब्द ही अपने आप में बड़ा हो गया। जैसे कि देवों के देव महादेव, महाशब्द लगता है ना, देवों के देव हैं, और महाशब्द किसी देवता के ऊपर नहीं लगता है। आप नोट कर लीजिएगा कि महागणेश, महाविष्णु, महाहनुमान, महादुर्गा नहीं कहा जाता, लेकिन महादेव कहा जाता है, क्योंकि वो देवों के देव हैं। इसीलिए जितने भी व्रत हैं उनमें व्रत राज है ये महाशिवरात्रि, जिसको महा कहा गया, महाशब्द लगा है। ठीक है, भीमसेन एकादशी कही गई है, जन्माष्टमी कही गई है, लेकिन महाशब्द नहीं लगा है। तो आपको बता दें, महाशब्द का मतलब है कि ये विशेष और महा है। और शिवरात्रि है क्या मिश्रा जी? शिवरात्रि भगवान शिव के प्राकट्य दिवस की रात्रि है। भगवान शिव उस दिन जो है एक लिंग के रूप में प्राकट्य हुए, इसलिए। दूसरा, उसी दिन भगवती पार्वती के साथ उनका जो है विवाह हुआ, तो उस दिन की दो घटना है महाशिवरात्रि की। इसके अलावा अब आपने जो पूछा स्नान का, तो गंगा में जो महाशिवरात्रि के स्नान का पुण्य है वो दो प्रकार से लाभ होता है। एक तो भगवती पवन पावनी माँ गंगा का जो व्यक्ति ने कुंभ में स्नान नहीं कर पाया, माघ के महीने में स्नान नहीं कर पाए, तो वो शिवरात्रि में स्नान करेंगे तो उनको कुंभ स्नान का ही जो है लाभ प्राप्त होगा। क्यों होगा? क्योंकि पवन पावनी गंगा उनके जो है मस्तक पे ही विराजमान है, उनकी जो है सिर में ही विराजमान है। तो उनके विषय में कहा गया है कि यदि भगवान शंकर के दिन और माँ गंगा के पावन स्थान पे आप जाके स्नान करते हैं तो आपको वही पुण्य की प्राप्ति होती है जो आपको ये 3 स्नान, और अर्थात आज का जो माघी पूर्णिमा का स्नान है, इसका फल प्राप्त होगा। वही फल आपको जो है शिवरात्रि के दिन प्राप्त होगा। तो गंगा स्नान करेंगे, त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करेंगे, प्रयागराज के किसी घाट में जाकर स्नान करेंगे, तो पंडित जी ने कहा कुंभ का ही आपको फल मिलेगा। तो एक तो ये महाकुंभ की बात हो गई। पंडित जी, सीधे दर्शकों के लाभ की बात करते हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जिन लोगों के पास अभी रोजगार नहीं है,
सबसे पहले उन लोगों के लिए बात कर लें तो वो लोग क्या ऐसा चढ़ाएं। जैसे भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन होता है, राजसिक तरीके से लोग भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, लेकिन हर आदमी नहीं कर सकता। तो हम लोग अलग अलग तरह के लोगों के लिए बात करेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं पहले उनकी बात कर लें। रोजगार प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन क्या करें लोग, ताकि भगवान शिव प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूर्ण करें। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन जो है, आप यदि बेरोजगार हैं या आपका व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा, या आप जो है व्यापार कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, लेकिन पैसा तो आ रहा है लेकिन उसकी कोई बरकत नहीं हो रही, घर में बरकत नहीं हो रही है, तो उसके लिए सर्वोत्तम रहेगा कि आप गन्ने के रस से, जो गन्ने का रस होता है, यदि रुद्राभिषेक ब्राह्मणों के द्वारा करवा सके तो अति उत्तम है। मान लीजिए सक्षम नहीं, जैसे कि मिश्रा जी कह रहे हैं कि षोडशोपचार से पूजन नहीं करवा सकते हैं या ब्राह्मणों को बुला करके रुद्राभिषेक नहीं करवा सकते हैं, तो उनके लिए क्या है? तो उनके लिए ये है कि गन्ने का रस आप एक लोटे में ले लें, उस रस को ले जा करके भगवान शंकर जी को अर्पित करें। लेकिन ऐसे नहीं, उससे पहले आप उनको जल वगैरह चढ़ाएं, और जल वगैरह चढ़ाने के बाद फिर आप जो है गन्ने के रस से उनका अभिषेक करें। अभिषेक वैसे जो होता है भगवान शिव का, भगवान शिव के 16 मंत्र हैं जिनको रुद्र सूक्त कहते हैं, उनके द्वारा होता है। तो अब ये भी आपके अंदर यदि संभव नहीं है, और लगभग किसी को रुद्र सूक्त नहीं याद हो पाते हैं, क्योंकि वो तो ब्राह्मणों को ही लगभग याद होते हैं, तो आप जो है वहाँ पे क्या बोलना है? आपको बोलना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को बोलते हुए आप जो है उस गन्ने के रस को अर्पित करें। लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट शिव जी को अर्पित करना है, पहले आप क्रमशः गणेश, माँ गौरी, फिर कार्तिकेय, फिर नंदी, फिर सर्प, और लास्ट में भगवान शंकर जी को अर्पित करना है। और जब लास्ट में शंकर जी को अर्पित करें, उससे पूर्व जो शंकर जी की जलहरी है वहाँ पे आपको 3 को और अर्पित करना है। एक तो वीरभद्र, एक कुबेर और अशोक सुंदरी, इन 3 के नाम का थोड़ा सा वहाँ पे जल आप गन्ने का रस अर्पित कर देंगे। गन्ने के रस के बाद पुनः फिर जल से आपको स्नान कराना है, और जल से स्नान कराने के बाद फिर जो भी आपके पास यथा सामग्री है उससे उनका आप श्रृंगार कीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि घर से जब आप मंदिर तक जाएं तो कोशिश करें कि नंगे पैर जाएं, और ये कोशिश करें कि मंदिर में ही जल ले लेंगे, ऐसी भावना ना रखें। आप अपने घर से शुद्ध जल लेके और उसमें गंगा जल डाल करके फिर जाएं, और ध्यान रखेंगे कि ना ही तो स्टील का बर्तन हो, ना ही आपके तांबे का हो, ये कोई बर्तन ना हो। बर्तन यदि पीतल का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तांबे के बर्तन में आप जल चढ़ा सकते हो, लेकिन जल मिश्रित दूध आप ले जा रहे हो तो भूल करके तांबे के पात्र में आप ना ले जाएं। जी। तो पंडित जी ने बताया जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों को क्या विशेष उपाय करना चाहिए महाशिवरात्रि के पावन मौके पर। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो शीघ्र विवाह के लिए लोग 16 सोमवार का व्रत करती हैं कन्याएं, और लोग शिव जी का पूजन करते हैं। तो क्या सरल उपाय है महाशिवरात्रि के दिन, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वो लोग क्या उपाय कर लें? देखिए, ऐसा मिश्रा जी कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनमें दोनों को बता रहा हूँ, कन्याओं को भी और लड़कों को भी, दोनों के लिए उपाय बता रहा हूँ। उस दिन आप जो है ऐसे ही सब कुछ सामान जो कुछ आपके पास यथासंभव है ले लें, और आप जो है साधारण जल में जो है, जो आपका साधारण जल है, पहले उसमें दूध डालेंगे, फिर दूध के ऊपर आप जो है गंगा जल डालेंगे, और ये गंगा जल डाल के उसमें थोड़ा चीनी डालेंगे। तो कौन कौन चीज़ हो गई? जल हो गया, दुग्ध हो गया, चीनी हो गया। इन तीनों को मिश्रित करके आप जाएं, और जा कर के पहले जल से स्नान कराएं, क्रम आपका वही है, और जल के बाद फिर आप जो है इस जल का स्नान कराएं। और इसमें आपको जो लड़के हैं उनको क्या बोलना है? उनको बोलना है पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवम, ये उनको बोलना है। जो लड़कियां हैं उनको क्या बोलना है? कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप श्रुतम देही पतिम मे कुरुते नमः, ये लड़कियों को बोलना है। यदि ये नहीं भी मान लीजिए बोल पाते हैं, कठिन है, तो आपको कामना करनी है किससे?
लड़कों को कामना करनी है भगवान शिव से और लड़कियों को कामना करनी है माता पार्वती से, और लड़के भी माता पार्वती से कामना कर सकते हैं और लड़कियां भी भगवान शिव से कामना कर सकती हैं कि मुझे शीघ्र जो है उत्तम घर और उत्तम वर की प्राप्ति हो। ऐसे स्मरण करते हुए, कामना करते हुए आप इस जल को चढ़ाएं और लड़कियां और लड़के भगवती माँ पार्वती का श्रृंगार करें और कामना करें कि हे भगवती, जिस तरह से आप जो है सुहागिन हैं और अखंड सौभाग्य है आपका, उसी प्रकार हमें भी सौभाग्य की प्राप्ति हो। जी जी। तो शीघ्र विवाह के लिए पंडित जी ने बताया कि आप क्या उपाय कर सकते हैं। पंडित जी, भगवान शिव हर तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले देवता माने जाते हैं, तो जिनके संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि के पावन मौके पर क्या विशेष उपाय करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न किया मिश्रा जी। आजकल जो है संतान के विषय की बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं और एक ये नया प्रचलन जो है यूट्यूब वाला, जो ट्यूब बेबी वाला चल चुका है, ये मतलब जो है इसको लोग जो लेते हैं तो बड़े दुखद पोजीशन पे लेते हैं। जिनको संतान नहीं होते हैं वो मजबूर हो करके IVF के द्वारा फिर जो है जाते हैं। देखिए, संतान के विषय में तो कहते हैं कि भगवान शिव बड़ी परम कृपा प्रदान करते हैं और यदि किसी के पूरे परिवार का पूजन होता है तो भगवान शिव के परिवार का है। मिश्रा जी, यहाँ मैं थोड़ा सा आपका समय लेते हुए परिचय दे दूँ। देखिए, यदि किसी के पूरे परिवार की पूजा होती है विद संतान के, नाती पोतों के सहित, तो वो भगवान शिव की होती। जैसे भगवान शिव के 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय, पुत्री है अशोक सुंदरी। उसी प्रकार जो है गणेश जी का भी परिवार आपको बता दूं, शायद हो सकता है बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, एक सीमित नाम तक जानते। जैसे गणेश जी का परिवार क्या है, उनकी पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि, उनके पुत्र हैं शुभ और लाभ। इसके आगे भी आप चलिए तो उनके जो पोते और उनकी जो पुत्र जो है वधुएं हैं, तो उनके पुत्र हैं अमोद और प्रमोद, और उनकी जो पत्नियां हैं तुष्टि और पुष्टि। कहने का तात्पर्य कि ये पूरा परिवार जो है भगवान शिव का ही ऐसा है। तो इसमें आपने क्या कामना करनी है, जिनको संतान नहीं प्राप्त हो पा रही है उनको गाय का दूध लेना है। और मान लीजिए वैसे गाय का दूध नहीं मिल पा रहा तो जो आपके पैकेट में जो काऊ मिल्क आता है उसको ही ले लीजिए और ले करके आपको भगवान शिव के वहाँ जाना है और विधिवत बाकायदे जो है जो भी यथा आपसे संभव हो सके वो कराना है। और यदि हो सके तो शिवरात्रि के दिन आप जो है रुद्राभिषेक कराइए गाय के दूध से, क्योंकि दूध से रुद्राभिषेक कराएंगे तो संतान की प्राप्ति होगी। यदि नहीं करा पा रहे हैं तो उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि आप क्या करें। दोनों पति पत्नी आप नंगे पैर घर से जाएं और भगवान शिव का स्मरण करते हुए जो है मंदिर तक पहुँचें और वहाँ जा कर के भगवान का जैसे भी आपको ज्ञान हो वैसे आप पूजन कीजिए। बाकी मैं बार बार क्या बताऊँ, क्रम आपको क्रम एक बार बता ही दिया है। तो आप इस तरह से करें और जब आप दूध की धारा चलाएं वहाँ पे चढ़ाएं, क्रम वही है सब पे, लास्ट में भगवान शंकर जी पे। और लास्ट में क्यों भगवान शंकर जी पे होता आपको ये भी बता दें, जो प्रधान मुखिया होता है उसकी पूजा लास्ट में होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे आपके घर कोई आपने फंक्शन रखा है और आप निमंत्रण देते हो तो पहले जो आपके आए आतिथ्य हैं पहले आप उनको खिलाओगे, लास्ट में आप खाओगे। उसी प्रकार जो है भगवान शिव कि जो भी ये गण हैं, यानी गणेश हैं, गौरी हैं, कार्तिक, नंदी हैं, तो ये इनके अंश हैं। पहले इनको जो है तो आप पूजो, फिर बाद में मुझे पूजो। ये उनका ये हर पूजा में होता है और यही शास्त्रोक्त विधान है। बाद में भगवान शंकर जी पे आप दूध की धारा दें और उस दूध की धारा में आपको यह मंत्र बोलना है जो संतान गोपाल मंत्र है। मान लीजिए किसी को संतान कंसीड नहीं हो रही है या किसी को संतान कंसीड होती है फिर इसके बाद वह संतान जो है ख़राब हो जाती है, तो इन सभी के लिए आपको जो है बहुत अच्छा रहेगा। क्लीम देवकी श्रुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वामहम शरणम गतः। यह मंत्र आप बोलिए और पूरे भाव विभोर के साथ आप कामना कीजिए, निश्चित रूप से भगवान जो है कृपा करेंगे। ऐसा आप शिवरात्रि को करें। और इस मंत्र का हो सके तो आप शिवालय में यदि जगह ना उस दिन मिल पाए क्योंकि भीड़ बहुत होती है तो घर में आकर के आप जाप करें। और ध्यान रखिएगा, शिवरात्रि भगवान शिव के शिवरात्रि के दिन यानी चतुर्दशी तिथि के दिन जो है रात्रि के जागरण का विशेष महत्व है। तो आप दंपति दोनों रात्रि में जागरण कीजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए, निश्चित रूप से भगवान जो है कृपा करेंगे। जी
तो पंडित जी ने बड़े विस्तार से बताया कि संतान प्राप्ति के लिए आप क्या विशेष उपाय कर सकते हैं महाशिवरात्रि पर। पंडित जी, भगवान शिव हर तरह के रोगों को दूर करते हैं, तो जो लोग किसी बीमारी से परेशान है, कोई रोग उन्हें सता रहा है, तो रोग दूर करने के लिए भगवान शिव का कैसे अभिषेक करें, क्या चीज़ें अर्पित करें महाशिवरात्रि पर? देखिए, भगवान शिव का तो आप जो है, जो भी आपके पास स्थिति है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, पत्र पुष्प फल धूप दीप नैवेद्य तांबूल जो भी है ये तो आप अर्पित कीजिए, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो मिश्रा जी होते हैं भाव, वो होती है भक्ति। आप पूरी तरह से भाव विभोर होके भगवान का पूजन करें। अब रही बात मंत्र की, तो देखिए मंत्र भगवान शिव का एक बहुत ही अमोघ मंत्र है और उस मंत्र को कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। और ये महामृत्युंजय मंत्र वो है जो भगवान शिव ने शुक्राचार्य को दिया था, और शुक्राचार्य ने जो है मृतक राक्षसों को इसी मंत्र के द्वारा जीवित किया था और फिर पुनः देवासुर संग्राम में देवताओं को परास्त करके राक्षसों के ऊपर एक बार उनने विजय प्राप्त की थी। मंत्र क्या है, देखिए एस्ट्रो तक के माध्यम से इस मंत्र को मैं बोलता हूँ, नोट कर लीजिएगा। महामृत्युंजय आपको कहीं कुछ भी लिखा मिले तो मैं उसके विषय में ये तो नहीं कहूँगा कि वो गलत है या ऐसा है, लेकिन जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ ये वेदोक्त मंत्र है, वेद के द्वारा प्रमाणित मंत्र है, और ये मंत्र मतलब अक्षरशः बिल्कुल सही मंत्र है, और इसको जो है महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। और ये 52 अक्षर का मंत्र है, यानी 52 अक्षर का मंत्र। मंत्र कैसे है सुनिएगा। ओं ह्रौं जूं क्षः ओं भूर्भुवः स्वः ओं त्र्यंबकं, यहाँ लोग गलती करते हैं, त्र्यंबकम बोलते हैं, त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओं स्वः भुवः भुः सः जूं ह्रौं ओं। इसको मैंने बड़े आराम से बोला और आपने सुना। इसी को जब स्पीड से आप बोलते हैं तो यह मंत्र फिर इस तरह से बोला जाता है। ओं ह्रौं जुं क्षः ओं भूर्भुवः ओं त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओं स्वः भुवः भुवः सः जूं ह्रौं ओं। तो यह मंत्र जो है भगवान शिव का एक तरह से कहा जाए तो अमोघ मंत्र है, महामंत्र है। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। यह मंत्र कहा जाए तो वेद की आत्मा है, वेद का प्राण है। और इस मंत्र का अर्थ आप लोग सभी जानते होंगे। त्र्यंबकं जजामहे, जो 3 नेत्र वाले भगवान शिव है, जो भगवान जो शिव हैं यज और जज को जो करने वाले हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो हमारे शरीर की हृष्टि और पुष्टि का वर्धन करने वाले हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धन। मृत्योर्मामृतात्, जो मृत्यु से अमृत को प्रदान करने वाले हैं। उर्वारुकमिव बंधना, जिस प्रकार तरबूजा पकने के बाद अपने बंधन से अपने आप मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार हे प्रभु त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मुझे मृत्यु से अमृत का जो है प्रदान करे। ये मैंने सहज शब्दों में बताया है। और शायद महामृत्युंजय का मैं अर्थ बताऊं तो महामृत्युंजय के अर्थ पे कम से कम मैं 10 से 15 मिनट बोल सकता हूं। इतना बड़ा बृहद इसका अर्थ है। और महामृत्युंजय एक ऐसा मंत्र है कि यदि आप इसका जाप कर लेते हैं, इसके द्वारा अर्पित कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी देवता की प्रार्थना शेष रह जाती है। सभी देवताओं की प्रार्थना इसमें है। सभी देवताओं का इस महामृत्युंजय मंत्र में एक तरह से स्मरण है। और एक चीज़ और आपको बता दें, तस्मात् शास्त्र प्रमाणेना, हमारे शास्त्र में सिर्फ 5 देवता प्रमाणित है पूजा के लिए, बाकी छठवां कोई देवता नहीं है। जो हैं वो इनके परिवार हैं। 5 देवता कौन हैं? जैसे मान लीजिए कि आप कोई गणेश यज्ञ कर रहे हैं तो प्रथम तो पूजन गणेश का होता ही है, लेकिन सेंटर में गणेश ही रखे जाएंगे। मान लीजिए शिव का आप कर रहे हैं तो सेंटर में शिव होंगे, लेकिन प्रारंभ गणेश से किया जाएगा। तो प्रथम गणेश, द्वितीय भगवान विष्णु, भगवान फिर शिव, तीसरे नंबर पे भगवती दुर्गा और सूर्य आदि नवग्रह। तो यदि आप शिव का पूजन कर लेते हैं तो सभी नवग्रहों की आपकी शांति होगी और सभी देवताओं का पूजन हो जाता है। जी जी, तो सभी देवताओं का पूजन हो जाता है। और पंडित जी ने विस्तार से बताया महामृत्युंजय मंत्र की क्या विशेषता है, और रोग की शांति के लिए आप भगवान शिव के पूजन के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। पंडित जी, जो लोग बिजनेस करते हैं वो कहें कि हमारे लिए कुछ स्पेशल नहीं पूछा गया, तो जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं,
और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो उन लोगों को किस तरीके से महाशिवरात्रि पर पूजन उपासन करना चाहिए, क्या विशेष अर्पित करना चाहिए भोलेनाथ? देखिए, ऐसा है कि मैंने व्यापारियों के लिए उनके लिए बताया कि गन्ने के रस से आप अभिषेक कर सकते हैं, गन्ना चढ़ा सकते हैं। और विशेष यदि उनको व्यापार में बार बार असफलता मिल रही है तो शिवरात्रि के दिन जो है भगवती जो है पार्वती और भगवान शिव का पूजन करते हुए आप यदि जो है श्री सूक्त का पाठ करते हैं, कनकधारा का पाठ करते हैं, लक्ष्म्याष्टक का पाठ करते हैं, और आप जो है इन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं तो सुनते हैं, इससे भी आपको जो है अपने व्यापार में, अपने आप को जीव को उपार्जन में, आपको अपने हो रहे बार बार जो है व्यापार के प्रति असफलता और बरक्कत नहीं हो रही है तो उसमें निश्चित रूप से आपके पास जो है बरक्कत होगी। पंडित जी एक बढ़िया आपने जवाब दे दिया। पंडित जी, एक सवाल अक्सर दर्शक पूछते हैं एस्ट्रो तक पर कि शिवलिंग में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, मान लीजिए आपने नारियल चढ़ा दिया, फल चढ़ा दिया, तो कहते हैं कि उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, राय नहीं मिश्रा, ये तो शास्त्रोक्त लिखित है, विधान है, राय किसी की नहीं, वो तो जो शास्त्र कहता है वही प्रमाणित है। उनके ऊपर जो एक गण है भगवान शिव का, उसका अधिकार होता है। यदि प्रसाद आपने स्पर्श कर दिया तो उस गण का अधिकार होता है, फिर वह उस प्रसाद को गण को देना चाहिए, नहीं उस प्रसाद को वहीं भगवान शिव पे ही छोड़ देना चाहिए, वो नहीं ग्रहण करना चाहिए। लेकिन हर जगह की बात ये नहीं है। जैसे बाणभट्ट शिवलिंग है जिसको नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं, उसका स्पर्श किया हुआ प्रसाद आप ले सकते हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंग है इनका स्पर्श किया हुआ प्रसाद आप ले सकते हैं। और उसके साथ साथ जो शैवोपासक हैं, जो भगवान शिव के परिकर हैं, जो भगवान शिव के उपासक हैं, वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, वो स्पर्श किया हुआ प्रसाद भी ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन ऐसा शास्त्रोक्त विधान है कि यदि स्पर्श हो जाए तो उस प्रसाद को छोड़ देना चाहिए। और जो नॉर्मल मंदिर बने हुए हैं, जो नॉर्मल आप जो है लिंग पे अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, उसमें स्पर्श हो जाए तो वो प्रसाद छोड़ देना चाहिए। फिर भी यदि आप लेना चाहते हैं तो उस प्रसाद का सालेग्राम पे स्पर्श करा देंगे तो वह प्रसाद आप स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उस प्रसाद को नहीं स्वीकार कर सकते, या कुछ लोग भ्रम डालें कि नहीं उस प्रसाद में रोग व्याधि बाधा होती। अरे उनके प्रसाद में रोग व्याधि बाधा कैसे हो सकती है? जो कहते हैं सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, जो दाता हैं उनके प्रसाद में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जी जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं पंडित जी कि पहले शालिग्राम जी को अर्पित कर दीजिए, इसके बाद वहाँ चढ़ा करके ले लेंगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। जी जी जी, तो बिल्कुल वही है, वही जो मैंने शब्द कहा है और आप जो कह रहे हैं वो वही है कि शालिग्राम की शिला पे पहले आप जो स्पर्श करा के फिर करा दें तो नहीं लगेगा। और यदि आप ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप उस प्रसाद को वहीं छोड़ दीजिए। और लेकिन जो शिवोपासक हैं, जो शिव के पर्यायी हैं, वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जिसने कालकूटक नामक विष का पान किया है, कहने का तात्पर्य कि जो पूरे धरा को, पूरी जो है जगत को जिनने जीवन दान दिया है, वो हमें इस चीज़ का कैसे दे सकते हैं? अर्थात उनकी इस चीज़ में कहीं कोई दोष नहीं है, लेना चाहिए। अब आखिरी सवाल पंडित जी, जो लोग महाकुंभ जो है आज जो शिवरात्रि का पावन पर्व है उसके बाद समाप्त हो जाएगा, तो महाकुंभ में जो लोग जाकर के स्नान करेंगे उनको क्या लाभ प्राप्त होगा महाशिवरात्रि के दिन? देखिए, महाशिवरात्रि के दिन जो मिश्रा जी जाके गंगा स्नान करेंगे, त्रिवेणी संगम स्नान करेंगे, उनको भी वही पुण्य फल की प्राप्ति होनी है जो माघ के महीने में लोगों ने नहाया है, उसी पुण्य की प्राप्ति होगी। यहाँ मिश्रा जी शायद आप इजाज़त दें तो एक पॉइंट जो है छूट गया है कि जिन दंपति के जीवन में कलह क्लेश की स्थिति चल रही है, या जिनके कोर्ट कचहरी केस चल रहे हैं, या जिनकी आपस में पटरी नहीं खा रही है, वह बड़ी ही जो है शिवरात्रि एक ऐसा दिन होगा उनके जो है संबंध को पुनः मधुर बनाने के लिए कि बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। वो दोनों दंपति यानी पति पत्नी उस रात्रि और भगवान शिव का पूजन ऐसे ही करें जैसे मैंने बताया है, उनको ऐसे ही जल आदि अर्पित करें। लेकिन उसमें एक मंत्र है जिसको गौरी मंत्र कहते हैं, माँ गौरी का मंत्र है। यदि आपस में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस और तनाव आ रहा है, यहाँ तक कि आपका मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुँच चुका है, तो आप इस मंत्र का जाप करें। क्या? हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। और इस मंत्र का अर्थ है कि हे माँ गौरी, शंकर की अर्धांगिनी, यथा त्वं शंकर प्रिया, जिस प्रकार आप भगवान शंकर को परम प्रिय हो, उसी प्रकार
माम उसी प्रकार हे भगवती माँ पार्वती, हे शंभो त्रिपुरारी, हम पे भी कृपा करें। कांता कांताम सुदुर्लभाम, हम दोनों पति पत्नियों के बीच में कभी कोई दूरियां ना रहें। तो जिनके कलह क्लेश चल रहे हैं, स्ट्रेस तनाव चल रहा है या कोर्ट कचहरी वाली स्थितियां भी हो रही हैं, उनका यह जो है एक दिन का किया हुआ जाप और एक दिन की हुई पूजा निश्चित रूप से उनके जो है संबंध को मधुरमयी बनाएगा और बहुत ही जो है सफलमयी बनाएगा। जी जी। तो पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी महाशिवरात्रि के पावन पर्व के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मिश्रा जी, धन्यवाद। और मैं कामना करता हूँ एस्ट्रो तक के दर्शकों के लिए कि आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें और महाशिवरात्रि की हार्दिक आप सभी को विशेष शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। तो अब वक्त हो चला है एस्ट्रो तक पर आपसे विदा लेने का। आप सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।